दिल्ली में सैलाब का संकट बरकरार है। यमुना नदी अभी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रहे हैं। वैसे रात को 10 बजे की तुलना में यमुना में जलस्तर में बहुत मामूली गिरावट आई है, लेकिन बाढ़ है, संकट बरकरार है। फिलहाल संकट कम हुआ भी नहीं है। आने वाले दिनों में भी शहर के किनारे वाली बस्तियों में पानी बढ़ा हुआ है, भरा हुआ है। नदी का पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लाल किला और रिंग रोड तक ये पानी पहुंचा हुआ है। आज लाल किले में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक शिफ्ट करने के लिए एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। यमुना के जलस्तर की वजह से आईटीओ बैराज के 5 गेट जाम हो गए। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दी। दिल्ली के 3 बॉर्डर से बसों और ट्रकों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों से घर से ही काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में है और वहीं से उन्होंने गृह मंत्री और दिल्ली के एलजी से बाढ़ पर बातचीत की और हालात जाने। दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं अभी भी, क्योंकि जलस्तर में जो गिरावट है वो बहुत मामूली है। अभी भी 3 मीटर से ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर है यमुना नदी। दिल्ली का आईटीओ व्यस्ततम चौराहा, वहां तक पानी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता आईटीओ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आईटीओ की आप तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं कि इस वक्त आईटीओ के और वहां पर मौजूद सरकारी दफ्तरों के हाल क्या है। मैं आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, आईटीओ की पूरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यमुना जो है वो बढ़ते हुए अब आईटीओ चौराहे तक आ गई है। ये वो रोड है जिसे आप कह सकते हैं, ये रोड जो है वो दिल्ली की लाइफलाइन है। ये अगर रोड कभी बंद होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दिल्ली पर, पूरी पूर्वी दिल्ली पर, सेंट्रल दिल्ली पर, नॉर्थ दिल्ली में देखने को मिलता है, क्योंकि जगह जगह जाम लग जाता है। अब जो यहाँ के हालात हैं आप देखिए, ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को वापस कर ले रहे हैं। कुछ लोग जो गाड़ी को लेकर के अंदर जा रहे हैं, उनमें से कई की गाड़ी खराब हो जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। कितना ज्यादा पानी आप देखिए, सड़क के किनारे आपको लोग नजर आएंगे। जैसे जैसे वो आगे चौराहे तक पहुंच रहे हैं, वो लगभग घुटनों तक का पानी है जो आईटीओ पर है। वो देख के आसानी से समझा जा सकता है कि पानी यहाँ पर घुटने तक पहुंच गया और वो जो डिवाइडर है बीच का, वो पूरा लेवल में आ गया है। अब सरकारी दफ्तरों की अगर हम बात करें राजीव, तो मैं आपको दिखाता हूं। मेरे राइट साइड पर देखिए, यहाँ पर जो ऑफिस है, ये कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा केंद्रीय राजस्व, ये दफ्तर है। और इसके अंदर देखिए, अंदर पूरा जो आप देख सकते हैं, लबालब बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। जो गमले रखे हैं देखिए, वो गमले लगभग डूब चुके हैं, यानी तकरीबन 1 फीट से ज्यादा पानी अंदर पहुंच गया है। दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं देखिए, वो ऊपर की तरफ वो बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। और ये जो परिस्थिति है, ये तमाम आसपास के दफ्तरों में बनी हुई है। जो सामने जो आयकर विभाग का दफ्तर है, आप देखिए, जो दूसरी तरफ आयकर विभाग का दफ्तर है, उसके अंदर भी प्रीमिसेस में पानी, नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो प्रीमिसेस में पानी अंदर आयकर विभाग में भी यहाँ पर पहुंच गया है। तो चूंकि देखिए, अभी राजीव समस्या ये है कि पानी भले ही तकरीबन 20 सेंटीमीटर के आसपास कम हुआ है, जितना पानी था 208.63 मीटर के आसपास था, उससे कम हो करके ये 208.46 के पास पहुंचा है। लेकिन अभी भी ये खतरे से 3 मीटर से थोड़ा ज्यादा ही है, यानी खतरे का जो निशान है यमुना का, उससे 3 मीटर ज्यादा है। तो यानी ये पानी कब उतरेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए, पानी उतरना तो पहले स्टैटिक हो गया था। शाम में ही, गुरुवार शाम में पानी स्टैटिक हो गया था, बढ़ना बंद हो गया था, और उसके बाद रात के बाद धीरे धीरे पानी कम होना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ जो पानी आया है, ये पानी रात के बाद आया है, यानी अभी पानी कितना बढ़ेगा ये बता पाना मुश्किल है। और प्रशासन हालात पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो हालात दिल्ली के बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन खुद नहीं समझ पा रहा है कि यमुना का पानी आगे कहां तक जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हम कल वहां लाल किले के पास मौजूद थे, तो महज कुछ घंटों में उस पूरे इलाके में पानी भर गया था। और जो खतरा था वो आगे जो पूरा इलाका, आप देखिए, वहां से दूर थोड़ी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद सदर बाजार, जो पूरा कमर्शियल बाजार है, चांदनी चौक है, तो वो सारे इलाके अब रेड जोन में आ जाएंगे। क्योंकि अगर पानी अब उतरना शुरू नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि अब प्रशासन को कुछ आगे कदम उठाने बिल्कुल पड़ेंगे। कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं और अब आपको लिए चलते हैं राजघाट। नेता लोग यहाँ पर जाते तो हैं, जब भी कुछ उनको बड़ा करना होता है या कुछ नया करना होता है, वो राजघाट पहुंचते हैं। लेकिन आज उस राजघाट की तस्वीर क्या है बताएंगे आपको सुशांत मेहरा। सुशांत, तस्वीरें दिखाएं। देखिए राजीव, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें राजघाट के बाद अब शांति वन की
रेड लाइट पर मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे शांति बना। आप तस्वीरों में देखिए कि पानी का फ्लो किस कदर राजघाट की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि रिंग रोड कश्मीरी गेट से होता हुआ ये पानी जो है वो दरियागंज की तरफ यहाँ बढ़ रहा है। पानी का फ्लो देखिए, ये नदिया का जो फ्लो अगर कहा जाए कि हरिद्वार में नजर आता है, वो फ्लो इस वक्त राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। पानी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। आसपास के तमाम हिस्सों के अंदर जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे, उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि बाइक का आधे से ज़्यादा पहिया जो है वो डूबा हुआ है। लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले। हालात किस तरीके से लगातार यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें आज से पहले राजधानी दिल्ली में कभी किसी ने नहीं सोची होगी कि इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पानी का जो फ्लो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। लोगों को साइकिल निकालना भी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि पानी के बहाव के साथ साइकिल जो है वो इस वक्त बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। टायर जो है वो यहाँ पर फंस गया। कोशिश करेंगे इनकी मदद करने की कि किस तरीके से ऊंचे स्थानों पर इनको लेके जाया जाए। ये देखिए पानी के फ्लो के साथ इस वक्त जो है वो साइकिल बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं ताकि पानी से बचाए। और भी कई सारे लोग हैं, देखिए बाइक में यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए बाइक यहाँ पर इस वक्त फंस गई है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की है कि जब इस तरीके से फ्लो यहाँ पर राजीव बढ़ रहा है तो पुलिस लोगों को क्यों नहीं रोक पा रही है। ये गीता कॉलोनी से आने वाला फ्लाईओवर है, यहाँ पर पुलिस की जिप्सी नजर आएगी, बैरिकेड नजर आएंगे, लेकिन पुलिस वाले किसी भी शख्स को रोकते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा तस्वीर आप ये देखिए, दरियागंज की तस्वीर है। यहाँ पर बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर जुड़ गई है। यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए तमाम लोग जो है वो इस कहा जाए तो इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का लबालब फ्लो जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। आपको कई सारे लोग यहाँ पर नजर आएंगे कि कैमरे के अंदर इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं, लेकिन एक जान का जोखिम भी जो है वो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो फिलहाल चालू है। लोग यहाँ पर ऑटो बाइक्स जो है लेकर के खड़े हैं कि कैसे निकले। कई सारे ऑटो हैं वो उस पर रुके हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि पानी का फ्लो जो है वो कम होगा। ये तस्वीर देखिए, ये ऑटो वाला किस तरीके से रिस्क लेते हुए आगे की तरफ दरियागंज की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये दूसरा ऑटो है, आपकी तस्वीर देखिए। यहाँ पानी का फ्लो लगातार बढ़ रहा है। कल इस तरीके की स्थिति नहीं थी, कल यहाँ पर पानी का फ्लो इस कदर नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर पानी का फ्लो जो है वो बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। लोगों के लिए चिंता ये तो वाकई चिंता की बात है कि यमुना का जलस्तर में मामूली गिरावट है, लेकिन यहाँ तो फ्लो बहुत ज्यादा है। तो ये विकास तो है, लेकिन ये बिना प्लानिंग वाला विकास नजर आ रहा है। लेकिन विकास भवन की तस्वीर क्या बताने के लिए हमारे संवाददाता अनिशा माथुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिशा, आप तस्वीरें हम तो देख पा रहे हैं, प्लीज और भी बताएं कि और क्या हालात है वहां पर। देखिए, मैं इस वक्त मेटकाफ हाउस विकास भवन एरिया में हूँ, जो कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर से अबाउट 150-200 मीटर दूर भी नहीं है। जो अभी कैमरामैन अंकित आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये विकास भवन 2 की एंट्रेंस के पास का नज़ारा है। दूसरी तरफ जिस सड़क पे हम साइड पर हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो चंदगीराम अखाड़ा और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर है, जहाँ से कल रात सारे पेशेंट्स को भी बाहर निकाला गया है। और आप ये देख रहे हैं कि सड़क इतनी ये ऊपर की तरफ सड़क चढ़ रही है नीचे चंदगीराम अखाड़ा की साइड से, लेकिन यहाँ पूरी तरह से जल भराव है। लगभग 1.5-2 फुट पानी जो है सड़क के दूसरी तरफ भरा हुआ है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं डिवाइडर पर, यहाँ पर भी डिवाइडर के मिडिल तक पानी है। और मैं अंकित को बोलूँगी थोड़ा दूसरी साइड पर भी दिखा दें। यहाँ पर है DRDO मेटकाफ हाउस वाला एरिया, जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। कुछ जो यहाँ के स्टाफ वाले हैं जो सुबह सुबह जल्दी आते हैं, उन लोगों के वो लोग भी हमें दिखे थोड़ा आने की कोशिश करते हुए, क्योंकि DRDO का जो ऑफिस का गेट है वहां तक जाना मुश्किल हो रहा है। अंकित, अगर आप थोड़ा इस साइड टर्न करके दिखा सकें, यहाँ DRDO का जो गेट है उसके बिल्कुल पहले एक पेड़ भी उखड़ा पड़ा हमें दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो हम जूम करके दिखा पाएंगे या नहीं, बट यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। कम से कम क्या कहते हैं, यहाँ बिल्कुल डिवाइडर तक तो पानी है ही, और आगे जो है एक पेड़ भी उखड़ा पड़ा है, जिसकी वजह से ऑफिस तक जाना मुश्किल है। मैं आपको थोड़ा पानी में उतर के भी दिखा सकती हूँ कि कहाँ तक पानी है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तक, जो कि थोड़ा ऊपर आ चुका है एरिया, वहाँ पर भी पूरे पैर मेरे पानी के नीचे ही है। और आगे अगर हम चल के जाने की कोशिश करें तो पानी
गहराता हुआ ही नजर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं एंड ये कोई आम इलाका नहीं है, ये यहाँ पर पास में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का घर है, मेरे राइट साइड पर DRDO है, मेरे से जरा सा ही आगे विकास भवन 2 है जहाँ पे दिल्ली ACB WHO वगैरह के ऑफिसेज हैं और उस विकास भवन के गेट तक भी पानी पहुंचा हुआ है। कल पूरा दिन हमने आपको कश्मीरी गेट से सिविल लाइन से चंदगीराम अखाड़े तक का और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर का नज़ारा दिखाया था। सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर तक इस वक्त गाड़ी नहीं जा पा रही है, हम लोग यहीं पर रुक गए हैं क्योंकि आगे गाड़ी जा नहीं सकती और हमें यही बताया जा रहा है कि अगर और आगे जाएंगे तो पानी जो है और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, तो शायद सेफ ना रहे। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाहे यमुना का जल स्तर कल के मुकाबले 3 सेंटीमीटर कम हुआ है, 3 इंच कम हुआ हो, लेकिन जो जल भराव दिल्ली में अभी है, पानी उतर नहीं रहा है, पानी अभी बहुत धीरे धीरे ही उतर पा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको सड़क का नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो सड़क है जो कि कश्मीरी गेट से सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर होते हुए ऊपर अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जो सड़क जा रही है, जहां पर ये विकास भवन भी है, DRDO भी है, यहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। और आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पर ACB पुलिस वगैरह वालों के जो बैरक्स वगैरह भी हैं और सब लोग वहाँ पर खिड़की में से ही नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पर सब खिड़की से ही नज़ारा यहाँ पर लोग देख रहे हैं, थोड़ा हाथ भी हिला रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा गवर्नमेंट एंड पुलिस स्टाफ है जो यहाँ पर रहता है और इस एरिया में पूरी तरह से पानी ही पानी भरा हुआ है। अंकित, आप अगर दोबारा दिखा पाए तो इधर एक पेड़ भी उखड़ा हुआ है जिसकी वजह से फुटपाथ जो है वो भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि कुछ लोग अभी हमें आज सुबह दिखे थे जो फुटपाथ दर फुटपाथ पीछे की तरफ से आगे तक जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो भी उस पेड़ के पास से वापस ही आ रहे हैं। राजीव जी, अनिशा आप हमारे साथ बने रहिए। तो विकास भवन की तस्वीर आपने देखी, हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ शांतिवन से हैं, हमारे साथ हिमांशु हैं जो कि ITO से इस वक्त मौजूद हैं। हर तरफ आपको एक ही चीज नजर आएगी, वो है बाढ़ का पानी। 3 तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, ये देश की राजधानी की 3 तस्वीरें हैं और तीनों ही प्रमुख जगह हैं, तीनों प्रमुख जगह हैं। एक लाल किला आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक जगह है, यह ऐतिहासिक इमारत है और उस इमारत के इर्द गिर्द आप लोगों की चहल पहल जरूर देख रहे हैं। दरअसल लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं, एक नए तरह का ट्रेंड है, लेकिन पानी भरा हुआ घुटनों तक, कमर तक, कई जगहों पर गर्दन तक, 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। राजघाट की आप तस्वीरें देखिए, ये भी एक ऐतिहासिक जगह आप कहें, वहां पर पानी भरा हुआ है और फ्लो यहां पर इतना ज्यादा है कि कुछ देर खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहाव तेज है, वेग ज्यादा है। ITO में जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, लेकिन जिंदगी चलाने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक और बात यह है कि नदियों के किनारे इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, सड़कें बना दी, रिहाइश हो गई, लेकिन बिना प्लानिंग के। उस समझ पर भी सवाल कि यमुना नदी के किनारे आप बना रहे तो आपको प्रोटेक्शन वॉल तो बनानी चाहिए थी ताकि वो कभी जल स्तर बढ़े, या लोगों को ये लगा था कि कभी यमुना में जल स्तर इतना होगा ही नहीं, यमुना में अब उतना पानी कभी आएगा नहीं। लेकिन यमुना ने दिखा दिया कि हल्के में ना लेना, और अपने रौद्र रूप में जब यमुना आई है तो आज दिल्ली पानी पानी हो गई, लाल किला पानी पानी हो गया है। ये लाल किला की आप एरियल शॉट्स देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं वो सेल्फी लेने के लिए पहुंचे, लेकिन फिलहाल लाल किले को बंद कर दिया गया है। ये जगह गुलजार हुआ करती थी पर्यटकों से, लेकिन आज पानी ही पानी है। यहाँ पर जो बसावट थी, इर्द गिर्द के लोगों को वहां से निकाल दिया गया है, NDRF की टीम ने उनको रेस्क्यू कर दिया है। तो ये दिल्ली में बाढ़ काल है। आप देश के कुछ और राज्यों से इस तरह की तस्वीरें देखते थे, लेकिन देश की राजधानी से भी देश को ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब आप देख भी रहे हैं, ये बाढ़ का भयावह मंजर है और देश की राजधानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त प्रभावित है। अब ये बहुत प्रभावित हिस्सा, कब तक ये लोग अपने घरों में वापस जा पाएंगे, कब तक उनके घरों से पानी हटेगा, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बारिश किसी के हाथ में नहीं, ये प्रकृति के हाथ में है। पहाड़ों पर बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग का भी और अलर्ट है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। जैसे ही पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होगी उसका असर होगा। मैदानी भागों में बारिश का उतना असर नदियों में नहीं होता, खासतौर पर गंगा यमुना जैसी नदियों में। लेकिन अगर पहाड़ों पर बारिश होती है और मूसलाधार बारिश होती है, अगर वहां पर ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी होता है, तो समझिए कि मुसीबतें बढ़ेंगी ही। हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन पहले जहां 2.5 लाख क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, उसकी तुलना में अब कम छोड़ा जा रहा है। करीब 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लेकिन हालात देखिए। सुशांत बेहरा के पास आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, शांतिवन इलाके में मौजूद हैं। सुशांत, यमुना का बहाव बहुत ज्यादा है जहां पर आप मौजूद हैं, लेकिन जिंदगी अभी भी रुकी नहीं, लोग उसी बहाव में जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें दिखाएं सुशांत। मैं आपके पास मैं लौटता हूं, आपके पास लौटता हूं। कुछ तस्वीरें जरा आए हैं,
वो आपको दिखाते हैं। रविशंकर मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अधिकारी हैं हथनीकुंड बैराज में। जो कुछ हो रहा है उस गतिविधि को देखते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त हथनीकुंड बैराज में कितना पानी है, कितना पानी छोड़ा जा रहा है, क्या वहां पर इस वक्त स्थिति है? हथनीकुंड बैराज में राइट नाउ 63,000 क्यूसिक्स पानी है, जिसमें से 10,000 क्यूसिक्स पानी में हम अपनी चैनल चला रहे हैं। 53,000 क्यूसिक्स पानी हम रिवर यमुना में कर रहे हैं। अभी सर, अभी लेटेस्ट अभी कितना पानी छोड़ा गया है और अब कैसे आप पानी को आगे छोड़ेंगे? अभी तक तो कोई जैसे ऊपर में डाक पत्थर का बैराज है जिससे हमें पानी रिसीव्ड होता है, तो अभी तक वहां पर भी स्थिति नॉर्मल है और वहां पर भी पानी का लेवल कुछ घट रहा है। तो उस हिसाब से लगता है कि पानी हमारे यहाँ रिड्यूस होगा और भी कम होगा। अभी क्या सर अभी और पानी छोड़ा जाएगा हथनीकुंड बैराज से? जैसे मैंने बताया कि जितना हम अब से 1 लाख क्यूसिक से कम में हम अपनी चैनल्स को ऑपरेट करते हैं। अभी हम अपनी चैनल्स कल शाम से चला रहे हैं। 10,000 क्यूसिक के पानी हम अपनी चैनल्स में ले रहे हैं। बाकी का पानी जैसा हम बताते हैं कि ये बैराज है, इसमें पानी स्टोर नहीं हो सकता, हमें रिवर यमुना में छोड़ना पड़ता है। तो 53,000 क्यूसिक पानी नीचे रिवर यमुना में छोड़ रहे हैं। तो 53, तो ये सर ज्यादा खतरा नहीं बनेगा 53,000 क्यूसेक अगर पानी छोड़ा जाता है तो? जो 2.5 लाख क्यूसिक के ऊपर में हम हाई फ्लड की अलर्ट करते हैं, तो 53,000 से तो लो फ्लड की सिचुएशन है, इसमें नॉर्मल। तो इससे कोई फ्लड वाली सिचुएशन, कोई ऐसा कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि सर जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद दिल्ली की हालत बहुत खराब हो रही है, तो अब क्या अनुमान कि अब दिल्ली में जो ये पानी है घटना कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, कल सुबह से ही पानी, सुबह के बाद 1,60,000 क्यूसिक के बाद कंटिन्यूसली पानी घटता गया और कल शाम को 5 बजे हमने हथनीकुंड बैराज के गेट्स डाउन कर दिए थे, क्योंकि हम अपनी चैनल्स को चला पा रहे थे 1 लाख क्यूसिक से कम में। तो मुझे लगता है कि कल सुबह का इम्पैक्ट आपको 48 आवर्स में दिल्ली में आ जाता है, तो आज रात तक वहां पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाना चाहिए। जी, रविशंकर जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हथनीकुंड बैराज से एक राहत भरी खबर तो यही है कि वहां पर अब पानी सामान्य बताया जा रहा है, नॉर्मल बताया जा रहा है, और अब पानी जो छोड़ा भी जा रहा है वो 1 लाख क्यूसेक से कम है, करीब 50,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये दिल्ली वालों की राहत की खबर है और अगले 48 घंटों में इसका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। जल स्तर थोड़ा थोड़ा करके घटना शुरू हो गया।